नहीं, देखिए ये ऐसी कोई बात नहीं है कि लहर है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी बताया। करना, पूजा करना हर इंसान का अपना राइट है, उसे किसी को रोकना नहीं चाहिए। इन्हें आदत पड़ गई है, मुझे नमाज पढ़ने से रोकते हैं। मंदिर जाने के लिए किसी को मनाही नहीं है, लेकिन किस उद्देश्य से जा रहे हो तो वही बता सकते हैं ना। 22 जनवरी को राम मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। बस तभी से पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। वहीं बीजेपी इसे पूरी तरह से कैश करने की कोशिश कर रही है। इस बीच विपक्ष भी बीजेपी को घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा। अब राहुल गांधी का एक ऐसा बयान सामने आया है जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। पहले वो बयान सुनिए। नहीं, देखिए ये ऐसी कोई बात नहीं है कि लहर है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी बताया। राहुल जी, आप जब यात्रा निकालते हैं, तमाम और भी आपके सहयोगी दल इंडिया गठबंधन के, लेकिन बार बार बीजेपी को यही कहा जाता है कि हमारे पास नरेंद्र मोदी है, हमारा चेहरा नरेंद्र मोदी है, सामने कौन है नरेंद्र मोदी के, क्या बताना चाहेंगे? मैंने आपको बोला और ये हमने डिसीजन लिया है कि सामने इंडिया खड़ा हुआ है। एक तरफ नरेंद्र मोदी और आरएसएस, दूसरी तरफ इंडिया। इंडिया एक विचारधारा है, एक सोच है, और आज इंडिया के पास हिंदुस्तान का तकरीबन 60% वोट है। तो सुना आपने, राहुल गांधी कह रहे हैं कि कोई राम लहर नहीं है। दरअसल राहुल गांधी से एक रिपोर्टर ने सवाल किया कि पूरे देश में राम लहर है, जिसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि कोई लहर नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम था। इससे पहले राहुल गांधी का सोमवार को नगांव जिले के बटाद्रवा स्थित श्री श्री शंकर देव सत्र मंदिर जाने का कार्यक्रम था, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने उन्हें करीब 17 किलोमीटर पहले ही हेबोर गांव में रोक दिया, जिसके बाद राहुल गांधी वहीं धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठने से पहले राहुल गांधी ने अधिकारियों की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे आज केवल एक व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश की अनुमति है। क्या पीएम मोदी तय करेंगे कि मंदिरों में कौन जाता है? राहुल गांधी को मंदिर में प्रवेश से रोके जाने पर सियासी गलियारों में भी चर्चा हो गई। इस पर समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि किसी का भी इबादत करना वो उसका राइट है। इबादत करने से किसी को भी नहीं रोकना चाहिए। इन्हें आदत पड़ गई है, मुझे नमाज पढ़ने से रोकते हैं। करना, पूजा करना हर इंसान का अपना राइट है, उसे किसी को रोकना नहीं चाहिए। इन्हें आदत पड़ गई है, मुझे नमाज पढ़ने से रोकते हैं। अब जब इनका मुंह लाल हो गया खून खा खा के, तो अब इन्होंने अपने हिंदू भाइयों को रोकना शुरू कर दिया कि तुम नहीं कर सकते हो, तुम कर सकते हो। सारा ठेका हिंदू मजहब का इन्हीं के पास है। वहीं उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा पर कहा कि अब हिंदू भाइयों को ये सोचना पड़ेगा कि क्या इस समय शंकराचार्यों से ऊपर देश के अंदर कोई और आदमी हो सकता है। देखिए, उद्घाटन हो गया, अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, लेकिन हमें बीइंग ए मुस्लिम हम नहीं कह सकते कुछ भी, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हिंदू भाइयों को सोचना पड़ेगा कि क्या शंकराचार्यों से ऊपर कोई आदमी हो सकता है इस देश में? क्या हिंदू धर्म में शंकराचार्यों से ऊपर कोई है? शंकराचार्य क्या कह रहे हैं और वहाँ क्या हुआ? वहीं इस मुद्दे पर केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ने विपक्षियों पर पलटवार किया। अब मैं क्योंकि ऐसे आनंद की क्षण में मैं किसी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रही हूँ। मंदिर जाने के लिए किसी को मनाही नहीं है, लेकिन किस उद्देश्य से जा रहे हो तो वही बता सकते हैं ना। मंदिर एक आस्था का केंद्र बिंदु है, राजनीति का केंद्र बिंदु नहीं है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का मानना है कि इस बार पीडीए ही उन्हें चुनाव जिताएगा, लेकिन बीजेपी 400 पार की बात कर रही है। बताते चले कि एक तरफ तो बीजेपी नेता इस बार 400 पार की बात कर रहे हैं, तो वहीं सभी विपक्षी दल एक होकर बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि जनता का फैसला किसके हक में जाएगा।